निकालो 10.1 प्रश्नावली। अरे वाह। प्रश्नावली 10.1 के जस्ट ऊपर देखो, एक प्रमेय लिखी है, प्रमेय 10.1। पड़ोस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती। हमने कल वृत्त देखा था। वृत्त क्या होता है? किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई एक संरचना को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त के केंद्र के चारों ओर का वह बाहरी कुल बाहरी आवरण क्या कहलाता है? आपका परिधि। परिधि के जो दो बिंदुओं को मिलाए उसे हम जीवा कहते हैं, और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम व्यास कहते हैं। व्यास की आधी त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद हमने स्पर्श रेखा देखी थी कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? एक पर करती है। स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु के ऊपर स्पर्श करती है। उसके बाद छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं के ऊपर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है। अभी प्रमेय 10.1 दी हुई है हमें, और हमसे पूछा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, अब स्पर्श रेखा एक ही बिंदु के ऊपर स्पर्श करेगी उसे, और त्रिज्या क्या होती है कि जो एक केंद्र बिंदु और परिधि के एक बिंदु को मिलाए उसे हम त्रिज्या कहते हैं, या व्यास की आधी त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो गया हमारा वृत्त। हम मान लें इसका एक केंद्र बिंदु हो गया, हम केंद्र को नाम दे देते हैं ओ। अब क्या है कि जो ये आपकी क्या त्रिज्या, कौन सी, कि जो वृत्त के केंद्र और परिधि के एक बिंदु को मिलाए, जो परिधि के दो बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाए उसे हम व्यास कहते हैं। व्यास की आधी त्रिज्या कहलाती है। तो यानी कि ये केंद्र हो गया और ये एक स्पर्श बिंदु हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे त्रिज्या। अब हमसे पूछा है कि जो एक स्पर्श बिंदु है, यानी कि एक स्पर्श रेखा है, ये हो गया आपकी स्पर्श रेखा, कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है वृत्त को? एक पर ही कर रही। तो ये जो त्रिज्या है, अगर मैं त्रिज्या को नाम दे दूं इस बिंदु, जो इस बिंदु को क्या कहेंगे हम, जो बिंदु पी माना है इसको? जैसे वृत्त का केंद्र है, केंद्र को मैंने नाम दिया ओ, उसके बाद ये बिंदु है पी, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे हम, किस नाम से जानेंगे? इस बिंदु को किस नाम से जानेंगे? स्पर्श क्या? स्पर्श बिंदु। अरे भैया ये एक तो वृत्त का बिंदु हो गया और एक स्पर्श रेखा का बिंदु, दोनों का क्या होगा? उभयनिष्ठ बिंदु। और ये बिंदु पी को हम किस नाम से जानेंगे? स्पर्श बिंदु, क्योंकि वृत्त और स्पर्श रेखा दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु होगा, कॉमन पॉइंट होगा, कल बताया था ना। और ये स्पर्श रेखा हम इसको नाम दे देते हैं ए बी। तो भैया हमें सिद्ध क्या करना है? हमसे पूछा है कि क्या त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। लंब पढ़ चुके हम, क्या होता है, कहाँ पढ़ा है? टेन थीटा कोस थीटा में पढ़ा है लंब। लंब होता कैसा है, कैसे समझते कि ये लंब है कि नहीं किसी रेखा के ऊपर? लाल बट्टे कक्का से ये दीवार समझ ले कि दीवार लंब है। कुछ तो समझा होगा हमने, कुछ की पता कैसे चलेगा कि जैसे ये एक रेखा है उसके ऊपर ये एक रेखा बनाई है, कौन सा कोण बना दो? बिना त्रिभुज से पता चल जाता है वो तो। अब यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बनेगा बताओ आप मेरे को? जो भी कोण के सामने वाला कर्ण, तो यहाँ पर त्रिभुज कहाँ बन रहा है बताओ मेरे को? पी पर त्रिभुज दिख रहा आपको? पी तो स्पर्श बिंदु है, पी तो स्पर्श बिंदु है। लंब को हम कैसे परिभाषित करते हैं? जिसके पास 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं?
उसी को कहते हैं ना लंब। हाँ, समकोण लंब वही बात है। समकोण आएगा तभी तो लंब होगा, और समकोण कैसे आता है? जब 90 डिग्री आएगी, 90 डिग्री आएगी तब क्या बनेगा? समकोण बनेगा। तो भैया समकोण के लिए शर्त क्या है कि एक न्यूनतम रेखा होनी चाहिए। यानी कि न्यूनतम रेखा कैसी बनेगी कि मान लिया जाए ये एक रेखा है, ठीक है। अब ये रेखा है कौन सी? मैं इसको नाम दे दूं ए बी, ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा कि पूरा एक जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है? पूरा एक कोण 360 डिग्री का बनता है, बनता है। यहाँ पर ये पूरा एक कोण कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का। लेकिन अब भैया मैंने एक समतल रेखा खींच दी, सीधी रेखा खींच दी, सरल रेखा, तो उसने इस 360 डिग्री को क्या 180 के दो भागों में विभाजित कर दिया क्या? 180 तो ऊपर का और 180 नीचे का। ये देखो ये पूरा कितना 180 डिग्री। ये हमने एक रेखा खींची, तो अब ये पूरा 360 था, ये बचा 180 और ये बचा 180। 180 और 180 कितना? 360। अब हमें बनाना समकोण। तो समकोण क्या होता है? तो कि भैया एक इस रेखा के ऊपर जो, मान लो इसको हम सीडी नाम दे दें, तो सीडी के ऊपर क्या एक सीधी रेखा आनी चाहिए। अब सीधी रेखा कैसे आएगी? यहाँ पर कोई एक बिंदु मानो, अब इस बिंदु से ऐसी रेखा नहीं बनानी है आपको, क्योंकि देखो आपका समकोण कहां बनेगा कि जो इस वाले कोण को बराबर दो भागों में बांट दे। अब यहाँ पर ये कोण कितने का है? 180 का। तो यानी कि बराबर कितने भागों में बांटेगा इसको? 90 में। तो यानी कि इस बिंदु के और यहाँ पर कोई रेखा होगी, दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। ये देखो बिंदु को यहाँ मान लो थोड़ा सा, तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा? 190 यहाँ पर बनेगा आपका, और 190 यहाँ पर बनेगा। 90 90 कितने हो गए? 180। भैया 190 आपका नीचे बन जाएगा, 190 आपका यहाँ पर बन जाएगा। ये 90 और ये 90, 9 चुक कितना होता है? 36। पूरा कितने डिग्री का कोण होगा आपका? 360 डिग्री का। लेकिन शर्त क्या है कि आपकी एक आड़ी रेखा और एक सीधी रेखा होनी चाहिए, और ये रेखा की लंबाई इस बिंदु से इस बिंदु तक न्यूनतम होनी चाहिए। ध्यान से देखना, अब ये एक रेखा तुमने बनाई दी, अब मैं इस रेखा को थोड़ी सी इस तरफ इस वाले बिंदु पर ले आऊं मैं। रेखा सीधी नहीं बनी, सीधी बनानी पड़ेगी। तो अब ध्यान से देखना, मैं इसको मान लो P, मैंने इसको मान लिया Q और इस रेखा को मान लिया R। तो क्या यहाँ पर PQ का मान PR के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। आपको PR रेखा तो हल्की सी ऐसी झुकी हुई दिख रही होगी, दिख रही है। तो क्या ये रेखा का मान इस रेखा से PR का मान अधिक होगा क्या? ये चिन्ह तो पता नहीं, जिस तरफ ये खुला होता है उस तरफ अधिक मान होता है। तो क्या यहाँ पर PR का मान अधिक है क्या PQ से? तो भैया यहाँ पर समकोण बन जाएगा। लेकिन क्या इसके पास समकोण बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इस तरफ वाला कोण तो थोड़ा सा 90 से कम हो जाएगा और इस तरफ वाला 90 से अधिक हो जाएगा। कुल मिलाकर क्या होना चाहिए कि एक जो सरल रेखा है उसके एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है। अब वो 180 डिग्री जरूरी थोड़ी कि हर बार 90 90 का बनाना है, लेकिन 90 का कब बनेगा? जब कोई रेखा दूसरी रेखा के ऊपर लंब होगी। तो जैसे ये रेखा लंब है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? 90। यहाँ पर कितना बन जाएगा? 90। लेकिन अब ये यहाँ पर लंब थोड़ी, ये रेखा आपकी सीधी थोड़ी आ रही। तो हो सकता है भैया यहाँ पर कितना बन गया? 88। तो इस तरफ क्या हो जाएगा? 92। यहाँ पर भी दोनों कोण होगा, कितना होगा? 180। यहाँ पर भी 180 हो रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर 90 90 के, और अगर 90 90 का होगा तो हम उस रेखा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। लंब की परिभाषा क्या है कि उस रेखा के दोनों तरफ क्या बनना चाहिए? दो समकोण बनना चाहिए। तो हमसे ये पूछा है कि आपकी त्रिज्या कौन है यहाँ पर? ओपी। स्पर्श रेखा कौन है? एबी। तो हमसे ये पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की त्रिज्या उसकी स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है? लंब होती। अब भैया लंब का पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या बनना चाहिए? समकोण बनना चाहिए। अगर यहाँ पर समकोण बन रहा है तो ओपी एबी के ऊपर क्या होगी? लंब होगी। अगर इसके दोनों तरफ समकोण नहीं बन रहा है तो मतलब कि ये एबी के ऊपर लंब नहीं होगी। अब भैया उन्होंने कहा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है क्या? तो लंब तो होती है, बस हमें बताना है कि वो लंब होती है कैसे होती है। ये जो है ना, ये आपकी त्रिज्या, ये होती है इसके ऊपर लंब, यानी कि इस तरफ भी समकोण बनेगा और इस तरफ भी समकोण बनेगा। क्योंकि हमसे कुछ भी बुक में सिद्ध करने के लिए कहेंगे तो वही सिद्ध करने के लिए कहेंगे जो पहले से होता है। जैसे आपको मास्टर ने पढ़ाया हो छोटी क्लास में कि ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल होता है इसलिए बताया आपको, ऐसा थोड़ी कि हम बता दिए उसके बाद आप सिद्ध करके बताओ। तो पहली बात तो प्रमेय 10.1 का आपको कथन याद करना पड़ेगा। ये एक नंबर का मोस्ट आईएमपी विकल्प है। विकल्प क्या है भैया? कि आपसे सत्यासत्य में पूछ लिया जाएगा कि क्या वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है? बताओ सत्य सत्य। तो क्या है? सत्य है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। और लंब कहां पर होगी? जहां पर उसके दोनों तरफ क्या बनेंगे? समकोण बनेंगे। क्योंकि एक सरल रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कुल कोण बनता है, और उस 180 को 90 90 के दो भागों में बांटना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं बैटरी का इंतजार कर रहा हूँ, आ रही है।
तो भैया मामला जरा ऐसा था कि सिर्फ हमें एक कथन लिख के दिया था, ये चित्र हमें बनाकर नहीं दिया था, ये चित्र मैंने मन से बनाया है। तो जब भी हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो भैया मैंने लिखा प्रमेय 10.1, कथन रट लेना इसका, और रटने वाली बात ही क्या उसमें सिंपल सा लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या वृत्त की त्रिज्या, अब वृत्त हमें पता ही है, आपको त्रिज्या भी पता होनी चाहिए क्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, या फिर जो वृत्त के केंद्र और परिधि के एक बिंदु को मिलाए, परिधि के दो बिंदु को मिला देगी तो वह रेखा क्या बन जाएगी, व्यास बन जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चित्र को बनाने के लिए एक वृत्त बनाया, तीन चीजें लिखेंगे हम, एक तो जो हमें दिया है, एक जो हमें सिद्ध करना है, और एक हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले भैया मैं लिख रहा हूं दिया है, तो चूंकि उन्होंने हमसे ये कहा है कि भैया सिद्ध कीजिए कि क्या वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसकी त्रिज्या बनानी पड़ेगी, उसके बाद एक स्पर्श रेखा भी बनानी पड़ेगी। ये सब चीजें उन्होंने क्या प्रमेय में कहा है, क्या कहा था कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती, तो पहले तो कुछ भी नहीं था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक वृत्त बनाया, फिर उसका केंद्र को नाम दिया, फिर एक त्रिज्या बनाई, उसके बाद क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींची, इतने काम किया, इतने काम को आपको लिख के बताना कि आपने क्या क्या किया। तो सबसे पहले क्या किया, एक वृत्त बनाया, एक वृत्त तो बनाया, तो इतना मत लिखना, बोले आप वृत्त जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र हमने नाम दिया ओ, आपकी इच्छा हो तो आप ए दे दो, आपकी इच्छा हो तो आप बी दे दो, कुछ भी नाम दे दो, हमें तो नाम देना है बस, उनका पहचान आना चाहिए कि हमने केंद्र क्या माना है ओ, तो बस आपको यहाँ पर लिख देना ओ, अगर आपको मन हो तो सी, तो आप यहाँ पर सी लिख देना, जो आपकी इच्छा हो। तो एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है ओ है, उसके बाद त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या कहां से कहां तक है, ओ से पी तक, तो ओपी क्या हुआ यहाँ पर, त्रिज्या हो गया आपकी। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ओपी त्रिज्या है, देखो रटने वाला कुछ काम नहीं है, सब कुछ देख के लिखना आपको। एक वृत्त जिसका केंद्र को हमने क्या नाम दिया ओ, मैं कह रहा हूं आपको ओ नहीं मानना तो मत मानो, आप सी मान लो, इसको बी मान लो, एम मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान लो, पर जो भी नाम दोगे आप उस केंद्र के आगे यहाँ लिख देना कि वृत्त का केंद्र क्या है, मैंने ओ माना, मैंने ओ लिख दिया, आप ए मानो, आप ए लिख देना, आप सी मानो, आप सी लिख देना। तो एक वृत्त क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है, उसके बाद ओपी क्या है हमारी, तो ओपी त्रिज्या है। सारे मार्कर में एक साथ ही खत्म, चिंता मत करो, हाँ ठंड में सूख जाती है। ओपी क्या है, त्रिज्या, और ए बी क्या है, ए बी क्या है, स्पर्श क्या है, रेखा है, स्पर्श रेखा है। इतना हमने बनाया था, इतना हमने लिख दिया। क्या क्या कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है ओ है, ओपी क्या है त्रिज्या, और ए बी क्या है स्पर्श रेखा। इसके अलावा वृत्त में आपको और कुछ दिख रहा है क्या, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर, इतना ही था हमारे पास, हमने लिख दिया बस। अब हमें सिद्ध क्या करना है भैया, दूसरी वस्तु हम लिखेंगे, दूसरा काम सिद्ध करना है, जो आपको सिद्ध करना है, जो आपको बताना है सवाल में। तो हमसे क्या पूछा है कि क्या त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती, तो मैंने आपको लंब का साइन बताया था, ऐसा होता है कि एक खड़ी रेखा और एक सीधी रेखा। तो भैया किसको किस पे स्पर्श बनाना है, त्रिज्या को स्पर्श रेखा के ऊपर सिद्ध बनाना है। तो त्रिज्या क्या है आपकी ओपी, स्पर्श रेखा क्या है ए बी, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब है, यह हमें बताना है। ओपी क्या है आपकी त्रिज्या, स्पर्श रेखा क्या है, तो जो आपका पूरा कथन था ना वो कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, तो ये क्या हो गया आपकी त्रिज्या, ये क्या हो गया स्पर्श रेखा, और ये क्या हो गया लंब, सभी को मिला देंगे, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, ये हमें सिद्ध करना है। आओ करते हैं सिद्ध, उपपत्ति करते हैं, इसकी खोज करते हैं कि भैया कैसे हुआ है। भैया उपपत्ति करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि एक बिंदु तो यहाँ पर P दिख रहा है आपको, हम एक बिंदु और लेते हैं इससे इसी स्पर्श रेखा के ऊपर, यहां बना लिया मैंने एक और बिंदु, इसको मैंने नाम दे दिया Q। अब देखो नाम मैंने इसलिए दिया Q क्योंकि P क्यों अच्छा लगेगा, जैसे ए के साथ क्या लिखा B, अब मैं ए के साथ M लिखूंगा, ए के साथ C लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ए के साथ सबसे पहले क्या लिखा था B, अगर इसको P माना तो इसके साथ क्या लिख दिया Q, अगर यहाँ पर M मानता तो क्या लिख देता यहाँ पर N, तो अच्छा लगेगा P Q M N ऐसे देखने में। तो स्पर्श रेखा क्या थी आपकी ए बी, तो अभी मैंने क्या किया, सर्वप्रथम स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन है ए बी, तो स्पर्श रेखा ए बी
पर एक अन्य बिंदु माना हमने, एक अन्य बिंदु Q माना। अब ध्यान से देखना, स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। प्रमेय बहुत सरल है, अगर आप समझ लोगे तो। हमें पता है कि हमने ए बी स्पर्श रेखा बनाई, जो कि अब स्पर्श रेखा नाम दिया हमने, तो स्पर्श रेखा जो कि वृत्त को एक बिंदु के ऊपर स्पर्श करेगी। तो एक बिंदु के स्पर्श तो एक कर ही चुकी है, कहां पर? पी के ऊपर कर दिया। ये स्पर्श बिंदु क्या है आपका? पी। पी है ना स्पर्श बिंदु। तो पी तो आपका पहले स्पर्श बिंदु होगा, मतलब कि अब ये जो ए बी रेखा है, पी के अलावा किसी भी बिंदु पर वृत्त को स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि स्पर्श रेखा की परिभाषा ही क्या है कि जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये भैया, ये जो स्पर्श रेखा पहले से बिंदु पी पर वृत्त को प्रतिच्छेद करके बैठी है, तो ये जो बिंदु क्यू होगा, ये कहां होगा? वृत्त के अंदर होगा कि वृत्त के बाहर होगा? अंदर की होगा। अब हम देखिए, थोड़ी समझने वाली बात है, अंदर होगा बाहर होगा। उसका कारण भी है कि कहां होना चाहिए, अंदर होना चाहिए कि बाहर होना चाहिए। तो अगर बाहर होगा तो क्यों होगा, और अंदर होगा तो क्यों होगा, बताओ आप। क्योंकि सिंपल सी बात है कि देखिए, ये एक वृत्त है, मैं उसको नहीं बिगाड़ूंगा, दूसरा बना के बताऊं। देखो कितना अच्छा वृत्त बन गया, मजाक मजाक। ये एक इसका वृत्त का केंद्र है, और हाँ, हमने यहाँ पर एक रेखा को क्या मान लिया? पी मान लिया। अब ये हमारी ये जो स्पर्श रेखा है, ये तो ऐसी ए बी, इसको माना हमने, जिसने कहां पर प्रतिच्छेद कर दिया? इसको पी के ऊपर प्रतिच्छेद कर दिया। अब मान लिया जाए कि हमने इसके ऊपर एक बिंदु माना है क्यू, जो कि वृत्त के बाहर नहीं है। अब मान लिया जाए हम ए बी रेखा को ऐसा माने, ठीक है? तो भैया हमारा बिंदु पी कहां पर होगा? यहां पर। अब मान लिया जाए क्यू यहां पर हो या यहां पर हो, कहीं पर भी हो, तो ये तो कहां जाएगा? वृत्त के अंदर। मान लिया जाए हमने यहां पर मान लिया बिंदु क्यू को, तो अब ये रेखा सीधी जाएगी कि भैया पी यहां पर था आपका, फिर क्यू कहां गया? वृत्त के अंदर। अगर वृत्त के अंदर आता है तो फिर ये रेखा तो हमारी ऐसी होगी ये भी, अगर बिंदु क्यू वृत्त के बाहर ना आकर वृत्त के अंदर आ जाए, ठीक है? तो ये रेखा आपकी ऐसी तो जाएगी नहीं घूमती हुई, यहां से ऐसी चली गई और फिर उसके बाद ऐसी जाएगी, यहां पर क्यू आ गया। रेखा कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधी, या तो ये ऐसे सीधी जाएगी या फिर ऐसी सीधी जाएगी। अब आपका बिंदु क्यू वृत्त के अंदर आता है, तो फिर आपका जो स्पर्श रेखा है वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? दो बिंदुओं पर। अब जब इस रेखा ने वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया, तो क्या स्पर्श रेखा होगी क्या? ये तो छेदक रेखा बन जाएगी आपकी। और हमें लंब किसके ऊपर सिद्ध करना है? स्पर्श रेखा के ऊपर। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो बिंदु क्यू कहां पर होगा आपका? वृत्त के बाहर ही होगा, क्योंकि अगर ये वृत्त के अंदर आता है तो ये बिंदु क्यू कहां पर है? हमने किसके ऊपर लिखा है इसको? स्पर्श रेखा के ऊपर लिखा है। अब अगर ये बिंदु क्यू अंदर आता है, तो फिर इस रेखा को दो बिंदु के ऊपर टच करना पड़ेगा, वृत्त को। और अगर दो के ऊपर टच कर दिया तो मतलब कि वह रेखा स्पर्श रेखा ना बनकर क्या बन जाएगी? छेदक रेखा बन जाएगी। तो इसलिए बिंदु कहां पर होगा आपका? बाहर। अगर ये बिंदु पी पहले से यहां पर नहीं होता तो हम इसको यहां पर मान लेते क्यू को, लेकिन पी तो हमने पहले मान लिया ना स्पर्श बिंदु। तो एक अन्य बिंदु क्यू माना, जो कहां होना चाहिए? जो वृत्त के बाहर होना चाहिए, वृत्त के बाहर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। मामला खत्म हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करो? आपने बिंदु को माना है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो इसको क्या कर दो? ओ से क्यू को मिला दो। तो भैया ये मैंने क्या कर दिया? ओ को क्यू से मिला दिया, ठीक है? ये एक रेखा दिख रही होगी आपको, नई रेखा बन गई। कौन सी? ओ क्यू बन गई। साथ में आगे क्या किया हमने? ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू को मिलाया। जो जो करते जा रहे हैं उसको लिखते जाओ आप। यानी जैसे आपको कोई बता दे कि भैया बताओ आटा कैसे बनाते हैं खाना बनाने के लिए, सबसे आपसे पूछ ले भैया रोटी कैसे बनाते हैं, तो आप कहोगे हम एक बर्तन लेंगे छोटा सा, मतलब बड़ा सा मीडियम आकार का। उसके बाद क्या करेंगे? आटा चालने की चालनी लेंगे, उसके बाद उसमें क्या डालेंगे? आटा डालेंगे। फिर आटा आटा उसके बाद फिर हम उसमें नमक नहीं डालोगे? नमक डालेंगे, आता है मेरे को इसलिए। उसके बाद एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद आटे को गूंथेंगे हम। तो जो जो काम आपने, तो भैया जी आपको आपस में बहस नहीं करनी, मेरे से कर लो इस तरह से। तो वही बात की, आपने सबसे पहले क्या लिया? बर्तन लिया। तो हमने वही लिखा कि सबसे पहले हमने क्या किया? एक वृत्त लिया, उसका केंद्र को हमने क्या माना? ओ माना। उसके बाद हमने एक त्रिज्या को लिया क्या? ओपी, और एक स्पर्श रेखा ए बी। इतना हमारे पास पहले था। उसके बाद हमने क्या किया? भैया आटा गूथा, मतलब कि रोटी बनाना है हमें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमें रोटी बनाना, मतलब कि त्रिज्या को स्पर्श रेखा के ऊपर लंब करना है। लेकिन अब हम उत्पत्ति बताएंगे कि भैया हमारा आटा बना तो बना कैसे, कि हमने एक बर्तन को लिया, बर्तन में फिर हमने आटा डाला, नमक डाला, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसे हाथ से अच्छे से गूथा। तो हमने वही तो किया कि सबसे पहले हमने क्या किया? स्पर्श रेखा एबी पर एक बिंदु
एक अन्य बिंदु क्या माना, क्यू को माना। फिर हमने क्या किया भैया, और ये जो बिंदु क्यू, ये कहां पर होना चाहिए आपका, वृत्त के बाहर होना चाहिए, वृत्त के बाहर होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, ओ को क्यू से मिलाया, इतना इतना कर दिया, ओ को क्यू से मिला दिया। आप मेरे को तब, अब ध्यान से देख के बताना आप, यहां पर दो रेखा हो गई हमारे पास, एक तो हो गई ओपी और एक हो गया ओ क्यू, हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री का कोण बनने के लिए क्या होना चाहिए कि दो न्यूनतम बिंदुओं को मिलाना चाहिए आपको, यानी जो सबसे छोटी रेखा होगी दो बिंदुओं के बीच की, उस रेखा के दोनों तरफ क्या बनता है आपका, समकोण बनता है। अगर मान लिया जाए एक अन्य रेखा आ जाए कि जो इससे अधिक होगी, तो इसके ऊपर समकोण नहीं बनेगा। समकोण क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसके दोनों तरफ बराबर कोण नहीं बनेगा। बराबर कोण क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पर, इस तरफ तो थोड़ा सा 90 से कम हो जाएगा, इस तरफ 90 से अधिक हो जाएगा, होगा। यहां पर देखो आप मेरे को, ओपी में और ओक्यू में न्यूनतम रेखा कौन सी है, क्या ये दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी क्या, नहीं होगी। क्लियर दिख रहा होगा आपको कि ये रेखा में थोड़ी सी छोटी दिख रही है और ये रेखा थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, तब ओपी रेखा ओक्यू रेखा बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, ओपी से। तो इन दोनों में छोटी रेखा कौन होगी, ओपी रेखा है एक तो, और एक ओक्यू रेखा है, दोनों को आपने देखा, और दोनों में देख के बताओ छोटी रेखा कौन है, ओपी, बड़ी रेखा कौन है, ओक्यू। तो हमने तो ये जाना है कि सबसे छोटी रेखा के दोनों तरफ क्या बनता है, समकोण बनता है। तो बताओ किसकी तरफ समकोण बनेगा, किसके पास बनेगा, ओपी के पास बनेगा। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डायरेक्ट सिद्ध हो गया आपकी। अतः जो आपकी छोटी रेखा होगी उसके तरफ दोनों तरफ क्या बनता है, समकोण बनता है। अतः ओपी लंब होगी किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ना कि ओ क्यू के ऊपर। अब हम भैया और कोई सा बिंदु भी लेंगे, तो ये बिंदु कहां पर आएगा, और दूर आएगा, और दूर आएगा, और दूर आएगा, बढ़ते ही आएगा कौन। तो सबसे छोटी रेखा कौन सी होगी आपकी स्थिति में, ओपी होगी। अतः ओपी पर क्या बनेगा आपका, लंब बनेगा, समकोण बनेगा। अतः ओपी क्या होगी, स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होगी। बस ये सिंपल से इतना ही, बन गई आपकी रोटी। आटा तो गूंथ लिया था, बस उसको आपने वृत्त के आकार में ढाल दिया। बस ये इतना मामला आपको याद रखना है कि कहां से क्या होना चाहिए। बस मेन मामला ये है कि ओक्यू को मिलाया, लेकिन ओक्यू कहां होना चाहिए, आपके वृत्त के बाहर होना चाहिए। ये प्रमेय है आपकी बस। देखो आप, ठंड में ठंडी तो लगेगा, और क्या होगा। दो से तीन प्रमेय होंगी आपको, यहाँ पे चार प्रमेय है शायद, इस पाठ में मैं चार ही कराऊंगा आपको, ज्यादा नहीं कराऊंगा, चिंता मत करना। तो चार प्रमेय तो आपको यहाँ पर पढ़नी है, और दो से तीन से चार प्रमेय आपको पाठ 6 में पढ़नी है। बाकी आपके सवाल ही सवाल, और सवाल बहुत सरल है। ये प्रमेय देखना बार बार यूज होगी, उसका नाम याद रखना। इस प्रमेय का नाम क्या है, हाँ, प्रमेय 10.1 है ना। हाँ, तो उसको नाम याद रखना, इसको प्रमेय 10.1 क्या है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या है, लंब है। बार बार आवश्यकता लगेगी इसकी। लंब का मतलब क्या, दोनों तरफ समकोण।
सीधे सीधे प्रमेय आ सकती है 3 नंबर में, इंपॉर्टेंट है। हाँ 3 नंबर में प्रमेय 10.1 है, जिसका कथन क्या है, जिसका स्टेटमेंट क्या है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। अब आप इसे घर जाके 10 बार कर लो, 5 बार कर लो, या एक बार ही मत करो भले। अब इसे रट लो या अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ इतनी बार। और इसे 3 चरणों में सिद्ध करना है कि अगर आपसे कोई बोल दे कि भैया रोटी बनाओ, तो रोटी बनाने की विधि को आपको 3 चरणों में पूरा करना है। सबसे पहले दिया है, तो दिया है में क्या लिखेंगे आप? एक बर्तन दिया है, थोड़ा आटा दिया है, नमक दिया है और पानी दिया है। तो चारों चीजों को हम कहाँ लिख देंगे? दिया है में लिख देंगे। सिद्ध करने में क्या लिखेंगे? हमें रोटी बनाना है। तो रोटी कैसे बनाते हैं? उसके बाद उपपत्ति, तो उपपत्ति बनाएंगे। सबसे पहले हमने बर्तन में आटे को डाला, उसमें नमक को डाला, फिर उसमें पानी मिलाया, फिर आटे को गूथा। उसके बाद क्या किया कि गैस के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, तवे को रखा। सबसे पहले तो गैस को चालू किया, उसके ऊपर हमने तवे को रखा, उसके बाद उसको गर्म किया। फिर हमने थोड़ा सा आटा लेकर रोटी को वृत्त के आकार में ढाला। अच्छा, रोटी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। वृत्ताकार की होती है रोटी, रोटी वृत्ताकार की होती है। हाँ, रोटी को जब वो बन जाए उसके बाद फूलने के बाद उस रोटी का आकार कैसा हो जाता है? उसके बाद होता है उसका आकार गोलाकार का, लेकिन थोड़ी देर में उसकी हवा फिर से निकल जाती है। अगर आपको लग रहा है कि भैया मैंने मन से बताया कि आपको OQ का मान अधिक है, तो ध्यान से समझना आप ये कैसा अधिक है। अगर आपको लगता हो कि भैया OQ का मान है हमें यहाँ पर बराबर ही लग रहा है OP के बराबर, तो आपको फिर से बता रहा हूं, एक बार देखिए, ध्यान से देखना। हम एक वृत्त में बहुत सारे, एक वृत्त के अंदर अच्छा वह रेखा जो केंद्र, वृत्त के केंद्र परिधि के एक बिंदु को मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या बात, थोड़ा सा सुन लिया करो ध्यान से। जो वृत्त के केंद्र और परिधि के एक बिंदु को मिलाए वह रेखा कहलाती है त्रिज्या कहलाती है। तो अब एक वृत्त के अंदर तो हम बहुत सारी त्रिज्याएं बना सकते हैं, जैसे कि एक यहां से यहां तक बना दी, एक यहां से यहां तक बना दी, एक यहां से यहां तक बना दी, फिर ये बना दी, फिर ये बना दी, बहुत सारी बना सकते हैं। उन सभी का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब हमें क्या पता है कि जो स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु को स्पर्श करती है? सिर्फ एक के ऊपर। ये एक बिंदु को स्पर्श कर दिया है यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, हमने वृत्त के केंद्र को क्या माना था? O। जो स्पर्श बिंदु था हमने उसको क्या माना था? P। यहाँ पर जो स्पर्श रेखा मानी थी हमने उसको क्या माना था? AB। अब ध्यान से देखना, चूंकि स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु को स्पर्श करती है, ये हमें पता है। तो अगर हम बिंदु Q को बनाएंगे तो कहां पर बनेगा? वृत्त के बाहर ही बनेगा, क्योंकि हम उसे कहां पर बना रहे हैं? स्पर्श रेखा के ऊपर। अब चूंकि स्पर्श बिंदु तो एक ही P, तो Q कहां पर बनेगा आपका? यहां पर बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा, कहीं पर बन जाएगा। मान लिया जाए हम इसको यहां पर बना लेते हैं, Q बनाया हमने यहीं पर। कहां पर होना चाहिए? सिर्फ वृत्त के बाहर। अब ध्यान से देखना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा का मान तो आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन ये जो यहां से ये जो इतनी त्रिज्या आई है बाहर, ये इसका मान इतना कितना हो जाएगा? अधिक हो जाएगा इससे। तो इसलिए OQ का मान क्या हुआ? अधिक हुआ। किससे अधिक हुआ? OP से। मतलब कि इसमें न्यूनतम रेखा कौन सी होगी? OP ही होगी आपकी। न्यूनतम रेखा कौन सी होगी? OP। और उसके दोनों तरफ क्या बन जाएगा? समकोण बन जाएगा। इसलिए यानी कि ये OQ का मान हमेशा क्या होगा? OP से अधिक ही होगा। आप यहां पर बनाओ भैया, मान लीजिए जाए आपने ये आपकी त्रिज्या यहां तक होगी, तो इतना मान भी तो अधिक हुआ ना आपका, तो आप यहां पर मान लो Q को।
तो भी क्या होगा, आपका ओ क्यू का मान अधिक होगा। और आप इस थोड़ा सा अंदर ले आओगे तो फिर ये तो वृत्त के अंदर आ जाएगा, और वृत्त के अंदर आ जाएगा तो फिर तो आपकी रेखा कैसी जाएगी, सीधी थोड़ी जाएगी, फिर कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी। और अगर ये ऐसी जाएगी और आपका क्यू यहाँ पर होगा तो फिर ये रेखा कौन सी बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी। तो स्पर्श रेखा बनानी है बस हमसे। हमने क्या किया था कि वृत्त लिया था, वृत्त का केंद्र ओ माना था, उसके बाद ओपी एक त्रिज्या थी, ए बी एक स्पर्श रेखा थी, उसके बाद हमें त्रिज्या को स्पर्श रेखा के ऊपर लंब करना था। ये हमने लिख दिया कि ओपी त्रिज्या स्पर्श रेखा ए बी एक दूसरे के ऊपर लंब है। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया कि जो स्पर्श रेखा थी ए बी के ऊपर एक अन्य बिंदु क्यू को माना, और बिंदु कहां होना चाहिए, आपके वृत्त के बाहर होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु क्यू को माना, कुछ तो करो उसका, तो हमने क्या कर दिया, उसको ओ को क्यू से मिलाया। अब फिर हमने क्या किया, ओपी की और ओ क्यू की आपस में तुलना करी कि इन दोनों में बड़ी रेखा कौन है, तो इन दोनों में बड़ी रेखा कौन होगी, ओ क्यू होगी, क्योंकि ये यहां तक तो इसका मान बराबर होगा, लेकिन जो वृत्त के बाहर यहाँ से स्पर्श रेखा से मिली इतना मान इसका क्या होगा, अधिक होगा। तो मतलब कि ओ क्यू का मान अधिक है किससे, ओपी से। तो मतलब कि ओपी आपकी न्यूनतम यानी छोटी सी रेखा होगी, और छोटी सी रेखा होगी तो दोनों तरफ क्या बन जाएगा, समकोण। यानी कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। याद रखना आवाज से, वो कहां से होती है, प्रमेय 10.1 से। इसका नाम क्या है, प्रमेय 10.1। हमने खालिस्तान छोड़ा था कल, तीसरा वाला, उसमें क्या लिखा कि एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो स्पर्श रेखा क्या होती है कि जो वृत्त के कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक। और समांतर रेखाएं क्या होती है, जहां दो रेखाओं के बीच हमेशा हर प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, समान अंतर हो, जो एक दूसरे से कभी ना मिले, वही होती है समांतर रेखाएं। तो भैया अब हमने एक स्पर्श रेखा तो ये बना दी, और अब स्पर्श रेखा क्या होनी चाहिए, जो वृत्त को एक बिंदु को स्पर्श करे। तो भैया मैं एक रेखा यहां पर बना दूं, ये भी क्या हो गई, एक स्पर्श रेखा हो गई स्पर्श रेखा, जो कि वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, एक के ऊपर। ये यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगी आपकी, ये भी त्रिज्या हो गई आपकी, ये पी, इसको मान लो आप आर, तो यहाँ पर ओ आर क्या हो गया आपकी, ओ आर त्रिज्या हो गई, और ओपी भी त्रिज्या हो गई। क्या इन दोनों रेखाओं के अलावा ये दोनों रेखाएं क्या आपको आपस में समांतर दिख रही है, समांतर दिख रही, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, इनके बीच का समान अंतर, यहाँ पर भी क्या है, समान अंतर, और यहाँ पर भी क्या है, समान अंतर। अब क्या दो रेखाओं के अलावा हम क्या तीसरी स्पर्श रेखा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, बना के दिखाओ। यहां से बनाओगे तो भैया इस तो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिशत किया, दो बिंदुओं पर, तो ये रेखा कौन सी होगी आपकी, छेदक रेखा होगी। तो स्पर्श रेखा कितनी बना सकते हैं हम, सिर्फ दो, एक तो ऊपर और एक नीचे, या फिर एक इस तरफ और एक इस तरफ। हालांकि स्पर्श करना चाहिए, दूर रह गई, मान ली जाए स्पर्श कर रही है यहाँ पर, तो यानी कि आमने सामने बन सकती है दो रेखाएं स्पर्श, बस कहां पर बनेंगी, जो व्यास के सिरों के ऊपर, व्यास के सिरों के ऊपर जो परिधि के बिंदु को टच कर रहा है, कि परिधि का एक बिंदु ये, परिधि का दूसरा बिंदु ये। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, अधिकतम, समांतर स्पर्श रेखाएं दो हो सकती है। लिख लेना उसमें दो, लिखा है तो कोई बात नहीं, बाकी नहीं लिखा हो तो लिख लो। देखिए इस पार्ट से सवाल कम है और सारे इंपोर्टेंट सवाल है, वो खासकर 10.1 तो मोस्ट आईएमपी आप एक। दस नंबर का इसमें से नहीं आएगा, इस पार्ट में से 10 नंबर का आएगा, पार्ट 10 और 11 में से 10 नंबर का आएगा, दो पार्ट से मिलाकर। तो पहला सवाल हो गया था हमारा कल, दूसरा हो गया, सवाल नंबर 3 देखो आप। चलो सवाल आया एक, अच्छी बात है। क्या लिखा भैया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या लिखा सवाल में, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सारे बिंदु बिंदु Q P Q OQ, ध्यान से पढ़ो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो सबसे पहले तो क्या बनाना, हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ये वृत्त, और ये क्या होगा उसका, वृत्त का केंद्र, केंद्र को हमने मान लिया O। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है कि जो केंद्र और परिधि के एक बिंदु को मिलाए, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर अभी हम कोई बिंदु नहीं मानते, हमने नाम दिया उसका। इस रेखा की लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर। कहा ना एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो जो केंद्र और परिधि के एक बिंदु को मिलाए उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। स्पर्श रेखा कहां से हो जाएगी, स्पर्श रेखा वहां जो वृत्त को एक बिंदु को पर स्पर्श करती है। हाँ तो वो लिखा, अभी किसकी बात कर रहा हूं उसको देखो। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना दिया हमने। आगे क्या करा, ए वाले एक वृत्त के बिंदु
P पर स्पर्श रेखा, कहां पर? बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा से इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, हमने स्पर्श बिंदु बिंदु किस नाम से हम स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? कि जो वृत्त और स्पर्श रेखा दोनों का क्या हो? उभयनिष्ठ बिंदु हो। तो आपसे क्या कहा कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, पर एक स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु कहां पर है? P पर। तो अब चूंकि स्पर्श बिंदु तो आपका यहीं पर बनेगा कि ये होगा आपका वृत्त, और यहाँ पर क्या होगा? ये स्पर्श रेखा जिसने वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श किया? एक पर। तो यहाँ पर एक बिंदु कौन सा बन जाएगा? P बन जाएगा। और ये क्या हुई आपकी? एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन सी आपकी? PQ, नाम दिया उन्होंने PQ, जिसका कि हमें क्या मान ज्ञात करना है, और हमें OQ का मान दिया है। तो भैया अब OQ तो है ही नहीं हमारे पास, तो O को Q से क्या कर दो? मिला दो। O को Q से मिला दिया, तो यहाँ पर एक रेखा क्या थी आपकी? PQ स्पर्श रेखा थी। हमने O को क्या कर दिया? Q से मिला दिया। बस अब हमें क्या करना है? इस OQ का मान दिया गया हमें, OQ का मान दिया कितना? 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? PQ का मान निकालना है, यानी कि जो स्पर्श रेखा है इसका मान निकालना है। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर सवाल नंबर 3, वो ऑब्जेक्टिव में दिया आपको सवाल, 3 नंबर का सवाल है वो भी, अगर शायद पिछले साल क्या पता यही आया हो, तो दिया है क्या दिया है? हमें दिया त्रिज्या, और त्रिज्या का नाम क्या है? OP कितनी है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद OQ क्या है आपका? 12 सेंटीमीटर। और स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा कितनी है आपकी? PQ है ना? PQ का हमें क्या करना है? मान निकालना है। अब चूंकि हमने पिछली प्रमेय 10.1 से, चूंकि हम जानते हैं, मैं लिखूंगा डायरेक्ट प्रमेय 10.1 से। अब चूंकि हमें कुछ नहीं पता, हमने एक वृत्त बना दिया, वृत्त की त्रिज्या बना दी, वृत्त की स्पर्श रेखा बना दिया। अब हमें क्या करना भैया? कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो हमने प्रमेय 10.1 से क्या पढ़ा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है? लंब होती। तो लंब होती है, तो क्या लंब होती है तो यहाँ पर एक समकोण बनेगा क्या? और आपको OPQ एक पहले से क्या दिख रहा होगा? एक त्रिभुज दिख रहा होगा, जिसकी कितनी भुजा थी? एक थी OP, एक थी PQ और एक थी OQ। लेकिन हमें त्रिभुज का नाम नहीं पता था, लेकिन हम प्रमेय 10.1 से जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती। तो प्रमेय 10.1 से मैं लिख दूं क्या कि OP लंब होगी किसके ऊपर? PQ के ऊपर। OP कौन है आपकी? त्रिज्या। PQ कौन है आपकी? स्पर्श रेखा। त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या है? लंब है। लंब है तो यहाँ पर क्या बनेगा? समकोण। समकोण इस तरफ भी बनेगा, लेकिन हमें सिर्फ इस तरफ ही चाहिए। और इस समकोण के साथ क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया क्या? कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये भुजा लंब, और ये क्या हो गए? आधार। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लगाएंगे? PT से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा भैया? कर्ण कौन होगा आपका? OQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ का मान कितना दिया है? 12, 12 का स्क्वायर। OP का स्क्वायर कितना? 5, 5 का स्क्वायर प्लस PQ कितना? मान ज्ञात करना है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर, प्लस का इस तरफ आकर माइनस का 25 बराबर PQ स्क्वायर। कितना बचेगा? 119 बचेगा, 119 बचेगा। और स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर क्या लगेगा? अंडर रूट। तो 119 के ऊपर अंडर रूट सेंटीमीटर। सवाल होगा आपका? तेज तेज भैया, क्लास खत्म नहीं हुई, 1 मिनट आ रहा हूँ। अरे फॉर्म में नहीं आया, फोन आ रहा मेरे पास यार, बता दूंगा फिर, चिंता मत करो। आप उतारो।
सर की बुलाई के जरूर डाल ले फोटी के लिए अतुल ले चार्जर में से कमांड के वाले आके चल रही थी आलू फुलिया सब कुछ हो गया हो गया तो नहीं वो तक क्यों चली अच्छे हो गया हां बारिश के करो फ्लैट के बोलते हुए जोड़ते जाने बस बढ़ते निकलना जोड़ को मतलब कहीं माधवी सुधी की बात तो नहीं है राजू पांडव की Lui kayak gue santai itu putih nanti itu pada kacau dan gua kayak di dalam sih, lagi kuku kicap sih, langsung makan hal kayak gitu, kuku kicap dia kayak, terus itu मैं पूछी उससे तो मैं तो प्रोजेक्ट को टाइम नहीं बता है प्रोजेक्ट का या 10 बजे की 9 बजे की 10 बजे से 9 बजे की हम 9 बजे से होगा हमारे 9 बजे से 10 बजे से 9 बजे की ना तो मैंने तो सर ने एप्लीकेशन में बाद में यानी 10 बजे की और वो परियल सर जब भी 10 बजे चल जाके बोले ये नो चल रहा है हम वाली 12 चल जाती है हां तो सब हम आएगा ओए अंकित को मैं तो अगली बार गई थी प्रोजेक्ट के हां मैं तो देखी थी तो काफी किसको नहीं मेरे को मुस्कान जैसी मुस्कान इनको मैंने भी सारी किताबों के पेट में इधर के भाई क्यों किधर उधर भी तीन तो जब भी 10 बात करेंगे अच्छा तो फिर तेरा तेरा सरकार के लग गया पहले भी भाई साहब की आई लगे वहां का आती चल ले तो क्या बोला ऑनलाइन खोला सोचो मैं कितना धीरे पढ़ाता हूँ आपको। हाँ 1 से 1.5 महीने में हो जाए आराम से। हाँ भैया अरे स्पीड क्या इसको हाली तो किया मैंने भैया। सवाल था हमारा कि एक व्रत है जिसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हमने क्या किया व्रत की त्रिज्या को बनाया जिसकी लंबाई कितनी मानी हमने 5 सेंटीमीटर क्योंकि सवाल में दी थी। अब उसके बाद हमने सवाल में कहा था कि एक स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु कौन है पी है। जो सवाल में लिखा मैंने वही लिखा है देखो आप ध्यान से। सवाल में क्या लिखा कि एक स्पर्श 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा बिंदु पी पर स्पर्श रेखा और उसके बाद क्या लिखा स्पर्श रेखा कौन है पी क्यू। पी पर स्पर्श बिंदु तथा पी क्यू क्या है आपकी स्पर्श रेखा। उसके बाद ओ से जाने वाली रेखा जिसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो जो स्पर्श रेखा है इसका हमें मान निकालना था तो भैया हमने इतना कर दिया। अब सबसे पहले हमने ये चित्र को बनाया था सामने देख लो फिर से उतनी तेज कर दूंगा। तो ये त्रिज्या हो गई आपकी ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई और एक हमने बिंदु क्यू को मिलाया था। इनका नामकरण किया हमने कि हमने केंद्र को मान लिया ओ जो भी स्पर्श बिंदु उन्होंने नाम दिया ही था पी और स्पर्श रेखा कौन थी आपकी पी क्यू। हमने इनका नाम लिख दिया कि भैया 5 सेंटीमीटर दिया था और ये 12 सेंटीमीटर दिया था। अब चूंकि हमें एक त्रिभुज तो दिखा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ओ पी क्यू दिखा लेकिन हमें नहीं पता त्रिभुज किस प्रकार का है। लेकिन प्रमेय 10.1 से हमने अभी अभी ताजा क्या पढ़ा था कि त्रिज्या अभी पढ़ा था ना कि त्रिज्या ये त्रिज्या और ये क्या हो गया आपकी स्पर्श रेखा। भैया स्पर्श रेखा आपकी इतनी छोटी हो सकती है स्पर्श रेखा आपकी यहां तक भी हो सकती है। सिर्फ मामला क्या है कि आपके स्पर्श रेखा क्या होती है कि जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे अब चाहे वो यहां से करे या उसको आगे खींच दो आप भले
तो यानी कि हमने क्या पढ़ा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। तो हमने भैया यहाँ से लिखा कि प्रमेय 10.1 से त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। तो भैया लिखा क्यों, इसका मतलब क्या, भैया हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लंब का मतलब क्या है, समकोण बनना, 90 डिग्री का कोण बनना। और फिर इस त्रिभुज के अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ पर समकोण बन जाएगा, बन गया समकोण, बस हमारा काम चल गया। तो त्रिभुज जो ओपीक्यू बना, ये किस प्रकार का बना, तो पीटी से यहां पर लिख सकते हैं हम कोष्टक में त्रिभुज ओपीक्यू में कोण पी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि भैया त्रिभुज किसमें लगाया हमने, पीटी से ओपी क्यू में, और कहां पर आपका समकोण होगा, कोण पी के ऊपर होगा, क्योंकि यहां पर क्या बना आपका समकोण। अब हम अच्छे से जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। अब उसके बाद यहाँ पर न्यून कोण का तो मामला है ही नहीं, तो ये खड़ी भुजा को हम क्या मान लेंगे, लंब, और इसको हम क्या मान लेंगे, आधार। तो भैया हमने लिखा, क्या लिखा कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, अब हमने यहाँ पर ये प्रमेय नहीं लिखी मैंने कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, बहुत पढ़ी हमने। तो मैंने डायरेक्ट क्या लिखा, कर्ण का वर्ग यानी कि क्या, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर कर्ण बराबर लंब कौन है आपका, ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, पी क्यू का स्क्वायर। उसके बाद क्या किया, ओ क्यू का हमें मान दिया था, ये देखो कितना 12, 12 का स्क्वायर बराबर बराबर ओपी कितना, ओपी 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का तो हमें मान ज्ञात करना, तो पी क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 12 का स्क्वायर 144, याद होना चाहिए आपको, नहीं याद है हालांकि, बराबर बराबर 5 का स्क्वायर 25, ये तो याद होगा, प्लस प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये 25 प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, बचा कौन, पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर को हमने इस तरफ लिख दिया। अब 4 में से 9 नहीं, 4 में से 5 नहीं आएगा, इस तरफ से हासिल ली, कैरी किया, 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ पर कितना बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, और ये 1 का 1। अब चूंकि हमें अच्छे से पता है कि 119, मेरे को पता है आपको नहीं पता, 119 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर यानी कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का तो होगा नहीं है, क्योंकि 119 तो इनके बीच में आ रहा है। तो यानी कि हमने क्या लगा दी सीधे 119 के ऊपर अंडर रूट सेंटीमीटर। रुक जाओ, एक सवाल और बचा, मैं समझाना थोड़ी आया आपको, मैं चला जाता फिर छुट्टी करके। सवाल नंबर 4, एक वृत्त खींचिए, जो जो कहते जाए वो करते जाओ। रुक जाओ, खींचने दो मेरे को पहले। अब व्रत को खींचना नहीं है, व्रत को बनाना ही है। अब शब्द वही है, उनके मतलब उनकी भावनाओं को समझना, आप क्या कहना चाह रहे हो। प्रमेय 10.1 क्या है, प्रमेय 10.1 क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, खुद नहीं बड़बड़ाओ आपस में। प्रमेय 10.1 क्या है, आप में स्कूल कोई नहीं जाता है पेपर देने के अलावा, अच्छा है नहीं जाते आप, उन मास्टरों के लिए खुशी की बात है कि नहीं जाते आप। एक वृत्त खींचिए, आपकी असलियत आपको पता है, सवाल लिखा कि एक वृत्त खींचिए, सवाल नंबर 4 चल रहा, और एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी 2 रेखाएं खींचिए कि जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। ये सवाल आपका 3 नंबर में हो सकता है। तो कहां से बनाना है आपको वृत्त, हाथ से नहीं बनाना है, परीक्षा में कैरी करना है। क्या कैरी करना है, कैरी यानी साथ लेके जाना है, कैरी का मतलब हासिल भी लेना होता है, कैरी मतलब साथ ले जाना भी होता है, यानी कि आपको एक प्रकार, बोलना पूरी बात खत्म थोड़ी हुई, प्रकार चांदा सॉरी प्रकार डिवाइडर, डिवाइडर लेके जाना है, वो जिसकी एक तरफ सुई होती है, और एक पेंसिल लेके जाना है, और उससे बनाना है व्रत। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, अब एक रेखा खींचिए, तो हमने की रेखा खींच दी, ठीक है, एक दी गई रेखा के समांतर, रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। अब एक रेखा आप कहीं पर भी खींच लो मन से, आपके आप यहां पर खींच लो, बीच में खींच लो, कहीं पर भी खींच लो, एक रेखा खींचने के लिए कहा, हमने एक रेखा ये बना दी, हमने एक रेखा खींच दी। अब इसके समांतर क्या करना, समांतर मतलब कि दोनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, समान अंतर पर, यानी कि ऐसा नहीं कि बराबर दूरी पर होना चाहिए, मतलब दोनों के प्रत्येक बिंदु के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, मतलब कि जो रेखाएं एक दूसरे से ना मिले। तो एक तो कौन सी बनानी है, स्पर्श रेखा। अब भैया मैंने ये रेखा बनाई, तो इसके समांतर स्पर्श रेखा कहां पर बनाऊंगा, यहां पर, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु के ऊपर स्पर्श करे। इसने तो नहीं किया, स्पर्श करवाओ, ये होगा स्पर्श रेखा, हो गई।
ये होगी स्पर्श रेखा आपकी। तो जो रेखा के समांतर क्या हो, स्पर्श रेखा हो। स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु को स्पर्श करे। और एक क्या करनी है, छेदक रेखा। छेदक रेखा कहीं पर बना दो, लेकिन बनाना समांतर ही, ऐसी मत बना देना कि आपने वृत्त बनाया, एक रेखा के समांतर छेदक रेखा ऐसी बना दिया आपने। ये क्या कर रहे हैं, इसको ये प्रतिच्छेदी रेखा बन जाएगी। समांतर मतलब कि जो एक दूसरे से कभी ना मिले। ये मिल रही है एक दूसरे से, ये मिल रही है एक दूसरे से, यानी कि रेखाएं क्या है, समांतर। तो क्या कहा था, 3 नंबर का सवाल है, सिंपल सा सोच लो, अगर आगे परीक्षा मजे मजे। एक वृत्त खींचिए एक रेखा के समांतर, तो एक रेखा बनाई हमने, कहीं पर भी बना दो रेखा, भले आप बीच में बना लो। अब उसके समांतर एक तो आपको स्पर्श रेखा खींचनी है और एक छेदक रेखा खींचनी। स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु को पर स्पर्श करे, छेदक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु को स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे, तो हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा। ये आपका चित्र बन गया, इतना अच्छा बना दिया, तो ऐसे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर बस। अब आपके लिए होमवर्क ये है, याद होना चाहिए, पेज का आकार भी इतना ही होता है, उसमें इतना बड़ा खड़ा बनाओगे, इतना एक्स्ट्रा दिमाग चला लेना, दूसरी चीजों में चाहेगा नहीं, जैसे आपको बिल्कुल बात तो ऐसी करते हैं, बिना शर्त की बात मत किया करो। हाँ होमवर्क दे रहा हूँ मैं, प्रमेय 10.1 में करवाऊंगा कल आपको, यहाँ पर अलग से करवाऊंगा आपको यहाँ पर पूरा की प्रमेय 10.1 का कथन लिखिए पहले, तो कथन रट लेना। क्या है कथन, रटने की बात ही नहीं है उसमें। क्या है कथन, क्या है कथन, स्टेटमेंट। हाँ व्रत, देखो आप लिखा था ना प्रमेय 10.1, उसका कथन लिखा था यहाँ पर आगे, तो क्या कथन क्या था देख लो, क्या था कथन, कि क्या वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, प्रमेय 10.1 का कथन है। तो एक तो आपको कथन याद होना चाहिए, दूसरा मैं कल करवाऊंगा यहाँ पर आपको पूरी प्रमेय 10.1। तो इसे करनी है आपको, बर्तन दिया है, आटा दिया है, इस तरफ क्या रोटी बनाना है, उसके बाद रोटी बनाने की प्रक्रिया यानी कि उपपत्ति, सिस्टमेटिक काम होना चाहिए आपका। एक दिन में प्रमेय 10.1 खत्म हो गई आपकी, प्रश्नावली 10.1 खत्म है। आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं, ऐसा लग रहा मेरे को। आलू किया है, सब्जी बनानी है, रोटी में आलू का सब्जी बनानी है, और 5 मिनट काट लगा तो मैं खा रही हूं सब, तो मैं कहीं ना साल में करती हूं 3 नंबर हेलो ले मैं लिखियो तो राइट कर दो, मैं तो बहुत सारी मैंने 3 घंटे पढ़ लिया यार, बात करने का है तो फोन पे है ये बता दे यू सबसे पार्ट ना पे तो काम है छतरी यही है, और मैंने बता दो ये आ रहे हो सबसे 10-11 देखो मैं पूरे पेपर आउट में ये पूरे पेपर एक पेपर आउट नहीं होता, और इस सर ने बताया था भी, कल भी बताया था
सर मैडम चलो चलो यार सर मैडम ने बताया नहीं हाँ सब मैडम पढ़े लिखे नहीं हाँ सर मैडम पढ़े लिखे नहीं है मेरी बात इंग्लिश पढ़ाई मेरे पास है।